स्टूडेंट्स कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज आइए स्टार्ट करते हैं आज का बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, उपापचयी सक्रिय कोशिकांग में सबसे पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया को पार्ट 6 में देखा था। आइए पार्ट 7 में हम स्टार्ट करते हैं। लवक प्लास्टिड्स क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1865 में हेकल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। प्लास्टिड्स जीवद्रव्य के बने चपटे और गोल आकार के एक कोशिका अंगक होता है। पौधों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जीवाणु, कवक, नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते। कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म में ये सभी बिखरे हुए होते हैं। जो कोशिका होती है, कोशिका के भीतर ये आपकी कोशिका है। कोशिका के भीतर ये जो आपके प्लास्टिड्स होते हैं ये बिखरे रहते हैं और उसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर, तो उसी में ये बिखरे रहते हैं। कुछ पौधों में ये रंगहीन होते हैं, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता। आप नहीं पहचान लगा सकते कि ये कौन सा कलर है। जैसे आप वाटर के कलर को नहीं समझ सकते कि वो कौन सा कलर है, उसी प्रकार से पौधों में भी रंगहीन यानी कि कलरलेस और कुछ कलर्ड जो प्लास्टिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेकल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हेकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1865 में इसका प्रयोग किया था। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स, लवक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। लवक का क्लासिफिकेशन क्या होता है। Classifications of plastids. Of plastids लवक का वर्गीकरण स्टूडेंट्स, अगर रंगों के आधार पर बात की जाए तो लवक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक वो श्रेणी जिसके कलर को हम पहचान नहीं पाते हैं, रंगहीन जिसे हम कहते हैं, इसका अध्ययन आवर्णी लवक के अंतर्गत किया जाता है। एक होता है हरित लवक और एक होता है रंगीन कलर
यानी कि वर्डी लवक, जिसको हम पहचान सकते हैं ये लाल है, ये पीला है, ये गुलाबी है, ये पिंक है, ये सारी चीज़ों की पहचान कर सकते हैं। जैसे कच्चे फल में हरित लवक होता है और जब वो फल पक जाता है तो उसमें आवर्डी लवक बनता है, यानी कि हरित लवक परिवर्तित हो जाता है फल पकने के बाद लाल रंग के वर्डी लवक में, या कह सकते हैं रंगीन लवक में वो बदल जाता है। आइए देखते हैं। प्लास्टिड्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। रंग के आधार पर लवक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। रंग के आधार पर लवक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है इसका आवर्डी लवक, या रंगहीन कह सकते हैं। इसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आपका वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आपका है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, आइए देखते हैं आवर्डी लवक। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे आवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, लवक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, आवर्डी लवक, वर्डी लवक और हरित लवक। आइए देखते हैं आवर्डी लवक। स्टूडेंट्स, ल्यूकोज मीन्स होता है वाइट और कलरलेस, सफ़ेद अथवा रंगहीन, और प्लास्ट मीन्स होता है लिविंग, सजीव, यानी कि सजीवों में वाइट या रंगहीन जो भी लवक होते हैं उसे आवर्डी लवक कहते हैं। आवर्डी लवक सूर्य के प्रकाश से वंचित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें आपको कि भूमिगत तना या कह सकते हैं जड़, ये इसमें आवर्डी लवक पाए जाते हैं। भूमिगत तना कौन है? आपका पोटैटो, जिसे आप आलू कहते हैं, आलू, और
रूट्स जानते ही हैं, जड़ों में जो भूमि के नीचे, जड़ें कहाँ होती हैं? भूमि के नीचे होती हैं। आपका जो भूमिगत तना होता है वो भूमि के नीचे होता है, तो उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं लगता, जिसके कारण वो रंगहीन हो जाता है, या कुछ उसकी तुलना वाइट से कर सकते हैं। तो ल्यूकोज मीन्स होता है वाइट अथवा कलरलेस, रंगहीन, और प्लास्ट मीन्स होता है लिविंग यानी कि सजीव। सजीवों में जो रंगहीन लवक होते हैं उसे आवर्डी लवक कहते हैं। जो आवर्डी लवक होता है उसमें स्टार्च यानी कि आपका मंड, ऑयल्स यानी कि तेल्स, और प्रोटीन कणों का उसमें संग्रह होता है। जो आवर्डी लवक होता है उसमें स्टार्च का यानी कि मंड का, तेल और प्रोटीन कणों का संग्रह रहता है। आवर्डी लवक का जो आकार होता है वो छड़ के समान गोल होता है, और पैरेन्काइमा एम्ब्रियोनिक सेल्स यानी कि भ्रूण कोशिका, और लिंग कोशिकाओं में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में यानी कि विभजयोतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और बाद में जब ये सूर्य के प्रकाश में होते हैं तो जो आवर्डी लवक होता है हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। देख लेते हैं थोड़ा सा। आवर्डी लवक में मंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च, तेल, ऑयल कहते हैं, प्रोटीन कण, आदि का संग्रह होता है। प्रोटीन कण का संग्रह होता है। आवर्डी लवक रंगहीन होते हैं। रंगहीन क्यों होते हैं? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। आवर्डी लवक एम्ब्रियोनिक सेल्स में, भ्रूण कोशिका में, लिंग कोशिकाओं में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, विभजयोतकी कोशिकाओं में, मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं। इसमें जो आवर्डी लवक होता है आपका भ्रूण कोशिका, लिंग कोशिका और विभजयोतक यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें और पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? आवर्डी लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है
एमाइलोप्लास्ट एक होता है। एमाइलोप्लास्ट, एमाइल मीन्स होता है स्टार्च। एमाइल मीन्स स्टार्च होता है। प्लास्ट मीन्स होता है लिविंग, सजीव मंड। जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। इसमें स्टार्च का संग्रह होता है, जिसके कारण ये एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। एमाइलोप्लास्ट बीजों में पाए जाते हैं। जैसे आपका बीज कौन कौन से होंगे? सीड में आपका चावल हो सकता है, गेहूं, मक्का के बीज। और जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये जड़ों में भी पाया जाता है, रूट्स में भी एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। अब जड़ कौन सी है? और भूमिगत तनों में भी रहता है। भूमिगत तना पहले ही अभी हमने बताया था। भूमिगत तना आपका आलू होता है, आलू में। और जड़ में आपका शकरकंद है, शकरकंद में भी स्टार्च होता है। शकरकंद में भी स्टार्च पाया जाता है। यानी कि एमाइलोप्लास्ट, एमाइल मीन्स होता है स्टार्च, जिसमें स्टार्च पाया जाता है वो एमाइलोप्लास्ट में रखा जाता है, आकार में बड़ा होता है। और इन सब में स्टार्च का ये जितने भी यहाँ पर मौजूद है, हमने बताया है, सब में स्टार्च का संग्रह होता है। सेकंड आपका होता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट इलायोप्लास्ट में वसा का संग्रह होता है। वसा का संग्रह होता है। जितनी भी तिलहनों की फसलें होती हैं सब में इलायोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे आपका तिलहन के, जैसे आपकी तीसी हुआ, अलसी हुआ, सरसों हुई आदि, सब में इलायोप्लास्ट पाया जाता है। तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट। थर्ड आपका है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट जितने भी प्रोटीन का संग्रह करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट होता है उसमें। और प्रोटीन बीजों में पाए जाते हैं। देखा जाए तो जो जैसे दाल हुई आपकी, दालों में प्रोटीनोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का संग्रह जिसमें होगा वो प्रोटीनोप्लास्ट कहलाता है। ये आपका था आवर्डी लवक। आइए देखते हैं वर्डी लवक क्या होता है।
वर्डी लवक, इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्डी लवक या रंगीन भी नाम देते हैं इसे। ये लवक हरे रंग को छोड़कर, क्योंकि जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और हरे रंग के कारण ही, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव हो पाती है। तो हरे रंग को छोड़कर सभी जितने भी कलर होते हैं, कलर के फल होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, सब में वर्डी लवक पाया जाता है। जैसे आपका लाल कलर हुआ, लाल, पीले, नारंगी एक्सेट्रा, ये सभी वर्डी लवक होते हैं। और ये रंग सिर्फ हरे रंग को छोड़कर जितने भी कलर हैं सब में वर्डी लवक पाया जाता है। वर्डी लवक में स्ट्रोमा में पटलिकाएँ नहीं होती हैं। इनका जो आकार होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे एंगुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, लोब्ड टाइप हो सकता है। वर्डी लवक जो होता है वो पुष्प यानी कि फ्लावर्स में और फ्रूट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं और पुष्पों में ये पाए जाते हैं। और वर्डी लवक के कारण इन पुष्पों और फलों को एक विशेष रंग प्राप्त होता है। जैसे एक होता है बैंगनी रंग, बैंगनी रंग पौधों में किसके कारण आता है? तो बैंगनी रंग पौधों में एंथोसायनिन वर्ड के कारण पौधों में बैंगनी रंग आता है। ये जो रंग होते हैं वो वैक्यूल्स आपको हमने बताया था कोशिका में, तो रिक्तिका रस में घुले रहते हैं। वर्डी लवक, अगर वर्डी लवक को अम्लीय घोल में देखा जाए तो ये लाल होते हैं, और अगर इन्हें क्षारीय घोल होता है तो उसमें नीले होते हैं। बसंत ऋतु में कुछ पौधों की पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट में बदल जाता है, जिसके कारण उनकी पत्तियां जो होती हैं वो लाल रंग, नारंगी और पीले रंग की हो जाती हैं। जिन पौधों में पत्तियां लाल भूरी हो जाती हैं, वर्डी लवक का मुख्य कार्य होता है प्रकाश का अवशोषण करना। अगर देखा जाए तो जीवाणुओं और शैवालों में वर्डी लवक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे शैवालों में देखते हैं, भूरे शैवाल जो होते हैं उसमें जो वर्डी लवक होता है फियोप्लास्ट होता है। फियोप्लास्ट होता है। ये किस में पाया जाता है? फियोप्लास्ट भूरे शैवालों में, डायटम्स में, डायनोफ्लैगेलेट्स में
इनमें क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन नाम का भूरे रंग का वर्णक होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट ए होता है, परंतु पर्णहरिम बी के स्थान पर इसमें क्लोरोफिल सी होता है, यानी कि पर्णहरिम सी पाया जाता है। किसमें? फियोफ्लास्ट में, यानी कि भूरे शैवालों में, डायटम्स में, डायनोफ्लैजेलेट्स में पर्णहरिम ए होता है और बी के स्थान पर सी पाया जाता है। दूसरा होता है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट ये लाल शैवालों में, रोडोप्लास्ट जो होता है ये लाल शैवालों में पाए जाते हैं। इनमें लाल रंग आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन नाम का वर्णक होता है, जिसके कारण शैवालों का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। इनमें पर्णहरिम ए होता है और बी के स्थान पर पर्णहरिम डी पाया जाता है। बी नहीं पाया जाता है ना, फियोफ्लास्ट में पाया जाता है। फियोफ्लास्ट में क्या होता है, पर्णहरिम बी के स्थान पर सी पाया जाता है, पर्णहरिम ए पाया जाता है और बी के स्थान पर सी पाया जाता है। और रोडोप्लास्ट में पर्णहरिम ए पाया जाता है और पर्णहरिम बी के स्थान पर डी पाया जाता है। तीसरा प्रकार है नीले हरे क्रोमेटोफोर, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर। नीले हरे क्रोमेटोफोर ये नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। इनमें फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और पर्णहरिम ए पाया जाता है। फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और पर्णहरिम ए पाया जाता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर। तो ये क्रोमेटोफोर जो होते हैं बैगनी और अबैगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। चौथा होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के क्रोमेटोफोर। जीवाणुओं के क्रोमेटोफोर ये क्रोमेटोफोर जो होते हैं बैगनी और अबैगनी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका वर्डी लवक। आइए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। स्टूडेंट, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हरित लवक। तीसरा, एक आपने देखा अवर्डी लवक, दूसरा देखा आपने वर्डी लवक और तीसरा देखेंगे हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए।